बात को अरे दिया धर्मेंद्र भैया हो अच्छा दोस्तों, मैं ओम प्रकाश दीवाना पूरी बिरहा टीम और दीवाना म्यूजिक की तरफ से ऐसी समाज की ओ बहादुर बेटी बहादुर बहना जो टूट जाना इस दुनिया से उठ जाना पसंद किया, लेकिन उन बहसी दरिंदों के हाथों में बिकना पसंद नहीं किया। देश की ऐसी वीरांगना बहादुर बहना मनीषा वाल्मीकि को दिल की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही साथ परिवार की मांग पूरी हो, बहन को न्याय मिले, इस बिरहा के माध्यम से मांग करता हूं। इस बिरहे का शीर्षक है मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। आशा करता हूं आप लोग बिरहा में बताई गई बातों को अमल में लाएंगे और बहन को न्याय दिलाने में आप सब अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज मैं बिरहा 6 अक्टूबर को बड़े भाई धनंजय सिंह और छोटे भाई शत्रुघ्न जी के देखरेख में यह बिरहा रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14 सितंबर से लेकर के अभी तक जो घटनाक्रम चला है उसको देखते हुए भूमिका में 4 लाइन भाव है। जरा इन लाइनों पे आप सब तवज्जो देंगे। कैसे जीतन? शर्मसार है शर्म से शर्म ही खाकी खादी वालों को नहीं शर्म है, सत्य को सच कहेंगे कसम भूल कर, सत्य को झूठ बताना बना कर्म है, तो दिवाकर भी रोया सुधाकर भी रोया, लुट गई टूट गई दामिनी जैसे शीशा, अरे कल्पित दीवाना कलम पे दाना में चल गई जल गई जब निशा में मनीषा, पुनः एक नया गजल से ये बिरहा का आगाज करत बनी। एक आशिक अपनी मासूका से
अपने प्यार का इजहार कर रहा है। अजी बदनाम न होने देंगे तुझे, बदनाम न होने देंगे तुझे, सिलेंगे गिरेबान तेरे लिए। हो जाएंगे कुर्बान तेरे लिए, बदनाम ना होने देंगे तुझे, सिलेंगे गिरेबान तेरे। ओम प्रकाश दीवाना जमाने के लोगों से सवाल कर रहा है, हमको कोई समझा दे जरा, हमको कोई समझा दे जरा, बिटिया जन्माना पाप है क्या। बतला दे कोई बाप है क्या, हमको कोई समझा दे जरा, बिटिया जन्माना पाप है क्या। जहाँ 4 रेप हो हर घंटा, भारत मेरा ओ देश हुआ, चौथे पैदान जोगी युग में, यूपी अब रेप प्रदेश हुआ, एंटी रोमियो चलवा करके योगी जी नाम हंसाए थे, ज्यादा पीटे भाई बहना, कम मजनू मार भी खाए थे, कोई पीड़िता जेल के अंदर है, कोई जिंदा जलकर राख हुई, कोई न्याय मांगते सब परिवार, बिन न्याय चिता पर खाक हुई, कुछ दोषी जेल के बाहर हैं, कुछ जेल में मौजूद आते हैं, कानून के रखवाले ही जड़े, वर्दी में दाग लगाते हैं, थाना चंदप्पा फूलगढ़ी, हाथरस जिला यूपी अंदर, ओम प्रकाश रमा बीच में, औलाद मनीषा सतेंद्र, बस काल बना उस गुड़िया का, हद से ज्यादा होना सुंदर, वह दिन दहाड़े लूट गई, मनहूस
था 14 सितंबर। लूटे बिटिया न्याय मिले, अरे लूटे बिटिया न्याय मिले, लूटे बिटिया न्याय मिले, दलित का होना अभिशाप है क्या, हमको कोई समझा दे। अय विरहा प्रेमियों, रेप में प्रथम नंबर पे अगर एमपी का स्थान है, जो बीजेपी शासित है, तो देश में 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। विरहा के बारीकियों को जानने वाले महानुभाव सबसे पहले इस विरह की कहानी को समझ लें। ग्राम बूलगढ़ी, थाना चंदप्पा, तहसील प्लस जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश की कहानी है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि जहां 600 घर ठाकुर और 95 घर ब्राह्मण और 14 घर एसी परिवार के लोग रहते हैं, उस सवर्ण बाहुल्य गांव में उसी गांव के रहने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मपत्नी रमा देवी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और रमा देवी के 2 संतान, एक बेटा सत्येंद्र वाल्मीकि एवं बिटिया मनीषा वाल्मीकि, जिसकी उम्र 19 साल बताई गई, जो कि बहुत खूबसूरत थी। चारों आरोपी संदीप ठाकुर, रवि ठाकुर, रामू ठाकुर और लवकुश ठाकुर सवर्ण परिवार के हैं। आखिर ऐसी वारदात क्यों हुई? आसपास के लोगों के बयान के मुताबिक मनीषा के घर से और संदीप के घर से जमीनी विवाद था। आपस में अक्सर दोनों परिवार के लोग लड़ते झगड़ते रहते थे। दूसरी ओर गांव के लोगों ने बताया कि संदीप अक्सर मनीषा के सुघराई के ऊपर फिदा होकर बोली को बोली बोला करता। तो कैसे बोलता था? एगो पत्नी का अपना पति से शिकायत हो, सांझे से नाच देखे कैला बारात में, भइल बड़ो हे हरे अपन मेहर छोड़ी रात में। ओनिए कदला बोरहरिया हो, कादुनी देख के तू अइला का कोइला, मीठा मीठा बहते कमरिया हो, का कोइला। लेकिन तो संदीप दलित की बेटी मनीषा वाल्मीकि को किस तरह से तंग करता था, किस तरह से परेशान करता था। कीचड़ में कमल खिलल बाड़ू फकीर के, अपन बनाला जानू ठाकुर अमीर के। हमसे लड़ाई ला नजरिया हो, एहरो जवानी बा ओहरो जवानी, लूटे के रानी लहरिया हो। इतनी बात बोला है, करत पड़ी वह दलित शेरनी। कहलस, जानते हो गरीब के पास आबरू के अलावे कोई चीज नहीं होती, और गरीब की आबरू बिकाऊ नहीं होती। समझावे संदीप के, पहाड़ा न होश में जाति के जोश में खा जाई चप्पल ये बाबू
बबुआनी भूल जइबा, तू लभ के कहानी भूल जइबा। संदीप बोला इतनी औकात तुम्हारी, बबुआनी देखना चाहती हो तो हमारी बात सुन ले। आई बुना घर के बहरिया हो, बहरिया हो, यहरो जवानी बा ओहरो जवानी, लूटे के रानी लहरिया हो। फिराक में पड़ गए चारों साथी, इसको इसकी औकात बताना है। आखिरकार घात लगा करके एक रोज मनीषा को वह बहसी दरिंदे बाजरे के खेत में पकड़ लिए, लेकिन मनीषा बच बचा करके भाग निकली। इसके बाद चारों कुकर्मी के दिल में क्या बीतता है, तर्ज लग गई भाई। हमारे अजीज मित्र प्रमोद प्रेमी जी के गीत बा, एक परदेसी से परदेसी का पत्नी के शिकायत बा। अरे गइला परदेसवा देई के कहले सवा, अरे गइला परदेसवा देई के कहले सवा, हमारा पर कैला ना विचार, अरे चढ़ली जवानी में बनाई दे लटुआरी, भुआरी हमर धरता आचार। हवस वाला भूतावा सवार, अरे झुंडावा में मुंडावा बना के घूमे गुंडावा, शेरवा बनला बासियार। गुंडावा अरे शेरवा बनला बास, अरे तो घसिया बटोरे में ए बाबू 14 के डेट में, अनवा बजले के गईले बजरा के खेत में, वह मनहूस दिन 14 सितंबर सुबह 9 बजे अपनी मां रमा देवी के साथ घास काटने गई थी। मां घास काट रही थी और मनीषा घास बटोर रही थी। तवले ये तनवे टाइम में पपिया पिछवा से आके कैले का, हवस के पुजारिया बनी के शिकारिया, पुजारिया बनी के शिकारिया, अरे कोइल चाहे पपिया शिकार, अरे झुंडावा में मुंडावा बना के घूमे गुंडावा, शेरवा बनला बासिया।
अरे बाबू, चारों बसी दरिंदे पकड़ लिए तो कवि ने भाव लिखा, शत्रुघ्न भाई, झुंड में सियार चलते हैं शेर नहीं। शेर हमेशा अकेला चला करते हैं, सियारों का झुंड बना करके आखिरकार मनीषा को बाजरे के खेत में लेकर के चले गए। आय हाय, एक कहावत कह जाला, मरता क्या नहीं। जब मनीषा वाल्मीकि एससी समाज की दलित की बिटिया सोच गई कि यह हौसी दरिंदे हमें नहीं छोड़ेंगे, एक बात कहते हैं, भाव बदला, रोवत है मजबूर वह अबला, और हथजोरिया करके एगो बात कहे, छुआ जनी तू, अरे छुआ जनी तू इज्जत के थाती के, अरे छुआ जनी तू इज्जत के थाती के, लूटा जानी हाई छोट जाती के, अरे लूटा जानी हाई छोट जा, इज्जत के थाती के, अरे लूटा जानी हाई छोट जाती के, इंसानियत के मुंह पे तमाचा है, मानवता शर्मसार हो जाएगी जो बात कहने जा रही है। ए भैया, ऐसे तो राह भी चले में तू छुआ जाला, खाए में खाना पिए में पानी तू घिना जाला, लगेला, लेकिन का अब हम अछूत ना आए भैया। बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह दरिंदे किए क्या, ऊंच नीच नाही लाऊ के, ऊंच नीच नाही लाऊ के, चारों छुआ जनी तू इज्जत के थाती के, अरे लूटा जानी हाई छोट जाती के, वह असहाय अबला मनीषा दलित एससी समाज की बेटी चारों कुत्तों के बीच हीर कर बाजरे के खेत में गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह हवस के भेड़िए एक नहीं सुने, बल्कि किए क्या, भाव बदल गए। विदेशिया में भाव बजीतन बाबू, बारी बारी वासना के ए बाबू अगिया बुझाई लिहले,
अरे चारों पापी मारे के बनावा ले यो जानवा कि मारी मारी तोड़ी दी हले ये बाबू रीढ़ वाली हड्डिया हो कटल जुबाना की देवे ना पाया नावा ये तनो से मन नाई मानल नीरदयन के सांस बंद करे खातिर दबल गारा दानवा तवले कुछ देर बाद खोजत अरे पहुंची मतरिया तक अखिया शरीरिया से आवत रहे खुनावा। जैसा कि आप सबों ने माता के बयान में मीडिया के द्वारा सुना, वह बूढ़ी माँ अपने बेटी को खोजते हुए जब बाजरे के खेत में पहुंची तो अपनी बेटी को नग्न बदन बेहोशी की हालात में अचेत पड़ी हुई देख करके घबरा गई। अपनी फूल सी नाजुक बेटी के बदन को अपने पल्लू से ढकती है। इस हालात के ऊपर कवि का भाव है। अरे तब विवस्था में मानवता रो पड़ी, ए बाबू विवस्था में मानवता रो पड़ी। सुमन सींचे माली रोद कुकर्मी हंसता, आए दिन भारत में बढ़ती रेप की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए केंद्र और राज्य में बैठे हुए बे औलाद गुंडे बहरे सत्ता के रहनुमाओं से जो देश की मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज करके गाय माता, हाथी हथनी, बंदर भालू, जाति धर्म और मंदिर बनवाने में लगे हैं, उनसे भारत के लोगों का सोशल मीडिया के द्वारा सवाल है। सवाल क्या है? श्री राम का मंदिर बनवाना। श्री राम का मंदिर बनवा कर कैसे काटोगे तुम फीता? अरे जब नहीं सुरक्षित भारत में द्रौपदी, राधा, सीता, गीता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा लगाओगे, अरे जब चौकीदार ही चोर है तो तुम कैसे बेटी बचाओगे? उन चारों ने इस कदर लूटा था, मारा था, पीटा था, जिंदगी और मौत बीच जूझ रही थी। घर के लोग जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो बाहर जोगी जी, क्या न्याय है आपके सरकार? क्या गरीबों की अहमियत है? जैसे मानो गरीब कोई इंसान नहीं, गरीब मानव नहीं। थाने के अंदर कैसा सलूक हुआ लिखे, अरे रिपोर्ट नहीं थाना जोगी जी आई, कैसन जमाना हो, अरे कैसन जमाना हो, कैसन जमाना। अरे दोषी को चाहे बचाना जोगी जी आई, कैसन जमाना हो।
वह परिवार जब FIR दर्ज कराने गया, टाल मटोल करने में कितना समय बिता है। अरे जब बीतल 2 दिन, अरे बीतल 2 रात हो, अरे टू मर्डर लिखाई 307 हो। जब पीड़िता का परिवार SP विक्रांत वीर से शिकायत किया तो वह कमीना SP बोला कि छेड़छाड़ का केस दर्ज करा लो। वही विक्रांत वीर जब उन्नाव में थे तो एक गरीब की बेटी को जिंदा जला दिया। 1 किलोमीटर तक दौड़ती हुई गई और जल करके मर गई। आज इतना कुल कैला के बाद SP का एक लाइन बात कभी लिखत हुआ, SP अरे SP बनावे बहाना जोगी जी आई कैसन जमाना हो। अब इस हालात को देख करके ओम प्रकाश दीवाना बताना चाहता है, बिरहा के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है भारत के SC ST OBC के लोगों को कि आप किससे न्याय की आस लगाए बैठे हैं। आप किससे न्याय की आस लगाए बैठे हैं। पुलिस सरकार अदालत जज, पुलिस सरकार अदालत जज सब उनके अफसर सरकारी, तब सजा दिलाए कौन उन्हें, उनके हैं जब बलात्कारी। तो गली मीडिया गूंगी बहरी, सोशल मीडिया पे शोर हुआ, नहीं न्याय मिले उस गुड़िया को, आवाज बुलंद चहुओर हुआ। जब एडमिट हुई अलीगढ़ में 8वें दिन पर रेप केस हुआ, 9वां दिन को होश में आ जब दिया बयान कलेश हुआ। संदीप रवि लोकुश रामू का नाम जुबा पे लाई है, 12 दिन में कैद हुए, वर्दी भी आंस बहाई है। जब सीरियस हुई है 26 को चंद्रशेखर बिगुल बजाए हैं। जब सीरियस हुई है 26 को, अरे चंद्रशेखर बिगुल बजाए हैं। दिल्ली सफदरजंग एम्स को तत्काल रेफर करवाए हैं। 26 से हालात बिगड़ी तो बिगड़ती ही गई और आखिर वो मनहूस घड़ी आ ही गई जिस घड़ी का इंतजार चारों रेपिस्ट करते थे। और चारों रेपिस्टों को बचाने वाले वर्दी में छुपे कानून के दलाल कर रहे थे। वह कौन सी घड़ी थी? बिरहा के सोरठी में भाव लगत बा जीतन बाबू। अरे 29 सितंबर के काली मुरझाई, पाँच बजे सुबह टूटल शासन राम, क्या हो रहा। माई रामा देवी तिलक सतेंद्र बीरा नवायर, अरे किया हो रामा रे, रोवेले पापा वो प्रकाश नुएरा, किया हो रामा। पूरा भारत शोक में डूब गया, लेकिन एक जगह और रोवा था।
जहां से वो गरीब दलित बेटी को नाता रहा। पशुमती व्योम रोवे खेता वा बधारी रे, अरे किया हो जब वह पीड़िता एससी समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि दुनिया छोड़ चली तो देश के कुछ गद्दारों का नाम गिनाना चाहूंगा जो मनीषा के जीते जी 15 दिन तक पूछने तक नहीं गए, लेकिन मरने के बाद क्या किए कहना है। तनिए जब भाव बदला था जीतन बाबू, अरे मारल जब मनीषा देश के, मारल जब मनीषा देश के कोना कोना न्याय खातिर कहरे जब गोहार, हाँ हाँ कहरे जब गोहार, त जागल नींद से मीडिया पुलिस और प्रशासन ई सरकार। कहीं जरे कैंडल लागे न्याय खातिर नारा, कितना खैले लाठी न्याय मांगे में बेचारा। अरे साच के झूठ बनावल चाहे डीएम थानेदार, हाँ हाँ डीएम थानेदार, त जागल नींद से मीडिया पुलिस और प्रशासन ई सरकार। सारी घटना स्पष्ट होने के बाद हाथरस का पुलिस महकमा आरोपियों को बचाने, साबूत मिटाने का हर एक हथकंडा आजमाते रहे। इसी दौरान पोस्टमार्टम के बाद जब रात 2:45 पर लाश बोलगढ़ी पैतृक गांव पहुंची तो हुजूम उमड़ पड़ा। उस बहना को देखने के लिए परिवार के लोग अपनी बेटी के अंतिम दर्शन के लिए रोते रहे, बिलखते रहे। बाकी पुलिस वाले लाश के पास जब किसी भी हित मित्र रिश्तेदार या किसी भी ग्रामीण को नहीं फटकने दिए तो मनीषा पुलिस की गाड़ी के आगे लौट करके एक बात कह रही थी। आप सबों ने मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा देखा सुना, लेकिन मैं गीत के माध्यम से उस दर्द का एहसास कराना चाहता हूँ। वह असहाय माँ रमा देवी रो रो करके रात 2:45 पर अपनी मरी हुई बेटी के लिए एक गुहार कर रही थी कि अरे सबका से बाटे हमरो, सबका से बाटे हमरो, एक ही सवाल हो, बिटिया के दे दा कवनो, बिटिया के दे दा कवनो, माई के लाल हो। आप लोगों ने देखा पुलिस वालों की बर्बरता उस पीड़ित परिवार के ऊपर, उस पीड़ित परिजन के ऊपर धक्का मुक्की, भगाना हटाना। आखिर क्या छुपाना चाह रहे थे पुलिस वाले? क्यों नहीं उस पीड़िता की लाश दिखा रहे थे परिजनों को कि ये क्या? अरे वरदी में कैले गुंडा
जब गाड़ी से लाश उतार रहे थे तो आप लोगों ने देखा पुलिसों का मानव श्रृंखला बना करके, ह्यूमन चैन बना करके गांव वालों को उस लाश के करीब फटकने तक नहीं दिए। तो अरे खत्म सबूत कइल, अरे खत्म सबूत कइल, चाहे तत्काल हो, लसिया के दे द कवनो, लसिया के दे द कवनो, माई के लाल हो। यहां तक पता चला कि परिवार वालों को घर के अंदर बंद कर दिए और गांव से दूर ले जा करके शमशान घाट पर किए क्या? अरे आगिया लगाई दियाले, डाली के तेल हो, आ सब कुछ छुपाई लिहले, खत्म भइल खेल हो। एक चीज और आप लोगों ने देखा, कलेजा मुंह को आ जाएगा अगर उस दलित की बेटी को कभी अपनी बेटी के नजर से देखिएगा, उस दलित की बहन को कभी अपनी बहन की नजर से देखिएगा। अरे लसिया जलाए हासे, लसिया जलाए हासे, कानून के दलाल हो, बिटिया के दे द कवनो, बिटिया के दे द कवनो, माई के लाल हो। भारत और विश्व के लोगों ने देखा कैसे एक गरीब के न्याय को पुलिस महकमा सत्ता के संरक्षण में अपने पैरों तले रौंदा, कैसे भारतीय संस्कृति, परंपरा और संविधान की धज्जियां उड़ाई। इस हालात और मंजर को देख करके ओम प्रकाश दीवाना कुछ अतीत को याद दिलाना चाहता है। चंद लाइनों के द्वारा हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अतीत की तरफ कि अरे मरल रहती कोई यहाँ थी नियानु हो, जरी पूरा हिंदुस्तान। देश में कैसे कैसे लोग हैं, रहते लुटेरा अगर अरे मुस्लिम के पूत हो, दलित से हिंदू कहते बाभन राजपूत हो। अगर यही दलित की बेटी के लुटेरे मुसलमान के बेटे होते तो यही मौनधारी चिल्ला चिल्ला करके नंगा नाच करते कि एक हिंदू बेटी की इज्जत मुसलमानों ने लूटा। अरे मीडिया वाले कूता कूतिनियानु हो, भोगते हिंदू मुसलमान। महिला आयोग, हिंदूवादी तमाम संगठनों से मैं कहना चाहता हूं
कहां मर गई कुल अरे महिला आयोग हो हिंदुवादी संगठन के भइल कवन रोग हो। क्यों मौन होया? क्योंकि दलित की बेटी है, वह हिंदू नहीं है। क्यों मौन हो? अरे तो काहे नाही करे ले जू बनियानु हो ए ना काउंटर के ऐलान। सवन की बेटियों को लूटने के बाद रोड पे नंगा नाच करने वालों, क्या दलित के बेटी के आबरू के लिए तुम रोड पे नहीं आओगे? खैर दोस्तों, जब भारत में किसी भी सवर्ण लड़की के साथ रेप जैसी कोई घटना होती है तो पूरा देश रोड पर आकर के न्याय मांगता है और साथ ही सारे हिंदूवादी संगठन हंगामे पर उतर जाते हैं। वही किसी एससी एसटी ओबीसी के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो ये लोग विरोध जताने लगते हैं और दोषी के साथ हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये लोग एससी एसटी को केवल वोट लेने के लिए हिंदू मानते हैं? बाकी अधिकार की बात जब आती है तो केवल सवर्ण और अवर्ण मानते हैं? इससे ज्यादा इनके नजर में एससी एसटी ओबीसी की कोई अहमियत भी नहीं। खैर, इस बात को एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझना होगा। एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट देने के लिए और हिंदू मुस्लिम राइट के लिए केवल हिंदू हैं। इसके बाद एससी एसटी ओबीसी के लोग केवल अवर्ण अर्थात शूद्र। अब हमारे बहुजन समाज के लोग इस बात को कब समझेंगे? याद दिलाना चाहता हूं, जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि को जला दिया गया रातों रात, ठीक उसी तरह साल भर पहले पुष्पेंद्र यादव को जला दिया गया। क्या छुपाना चाहते हैं लोग? उस टाइम भी कुछ हिंदुवादी संगठन पुष्पेंद्र को ही दोषी बता रहे थे, पुलिस वाले को सही बता रहे थे। समझना होगा इस बात को। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, अरे जिस रोज मरी है मनीषा, पता है उसी दिन बलरामपुर स्कूल जाते हुए बच्ची के साथ रेप हुआ, आजमगढ़ में रेप हुआ, भदोही में रेप हुआ। इतना ही नहीं साथियों, एक दिन के अंदर 12 रेप हुए उत्तर प्रदेश में। क्या जोगी यही है आपका राम राज? इससे बेहतर तो वह रावण राज था जहां सीता रावण के वाटिका में अपने को सुरक्षित और सहज महसूस। खैर, पहपट में भाव। अरे जोगी डीएम एसडीएम न्याय है तेरा शक के घेरा में, अब बुलगढ़ी में लागल पुलिस के डेरा शक के घेरा में। अरे एसआईटी का जांच बता कर सबको रखे दूर हो, अब बंद मोबाइल परिजन का धमका के किए मजबूर हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, वह बच्चा इतना मजबूर था कि घर से एक छोटा बच्चा भागता हुआ मीडिया को बयान दे रहा था कि मारा जा रहा है, घर में धमकाया जा रहा है, मेरे ताऊ को डीएम ने लात। अरे तो मीडिया वाले अब दूर लगावे फेरा शक के घेरा में, अब पीएससी वालन के भइल बसेरा शक के घेरा में। क्यों इतना पुलिस बल तैनात किया गया? क्यों परिजनों को लोगों से दूर रखा जा रहा था? क्यों मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा था? जबकि बताया गया कि जिस दिन एसआईटी जांच बैठी है उस दिन एसआईटी जांच बैठी हुई थी। और मैं क्लियर करना चाहता हूं, अरे रोके गए प्रियंका राहुल, चंद्रशेखर आजाद भाई, आज जिस सीमा के लड़ने से
ए भैया दिल्ली की दामिनी न्याय पाई, महिला वकील सीमा कुशवाहा जो निःशुल्क केस लड़ करके दिल्ली की निर्भया को जिन्होंने इंसाफ दिलाया, उनको मिलने से रोका जा रहा था। वह पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे निःशुल्क केस लड़ना है मनीषा का। अरे तो उनके पीछे अरे नियम बना सब तेरा शौक के घेरा में, रोक टोक में हुआ तेरा मेरा शौक के घेरा में। फोरेंसिक रिपोर्ट से चारों अरे दागी हुए बेदाग हो, आज जांच रिपोर्ट बताता बदन पे ए भैया नहीं सीमन का दाग हो। अरे बिना दिखाए लाश जली क्यों कुबेरा शौक के घेरा में, 2 घंटे में हुआ होता सवेरा शौक के घेरा में। आखिर भारत के लोगों का सवाल है जोगी जी से, उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि कौन सी जल्दबाजी थी कि लाश को रातों रात जलाना पड़ा। भारतीय संस्कृति सभ्यता और परंपरा के हिसाब से लाश का अंतिम दाह संस्कार दिन के उजाले में किया जाता है। 2 घंटे में सुबह हो गया होता, फिर भी क्यों इतनी जल्दीबाजी थी। अब हम आप लोगों को फोरेंसिक जांच के बारे में बताना चाहता हूं कि फोरेंसिक एक्सपर्टों के मुताबिक फोरेंसिक टेस्ट 72 घंटे के अंदर कराया जाए तो सीमन का पता चलता है, और अगर 72 घंटे के बाद जांच मुश्किल हो जाता है, 96 घंटा के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आना और मुश्किल हो जाता है। जबकि जांच की सच्चाई बताना चाहता हूं, 25 को सैंपल भेजा गया यानी 9 दिन बाद 11वें दिन टेस्ट का नमूना लैब पहुंचा। वो भी सैंपल भेजने से पहले मनीषा के बॉडी को सैनिटाइज किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों निगेटिव आई, क्यों जानबूझ करके पीड़िता के परिवार को गुमराह किया गया, टाल मटोल करके बारी बारी से सारे सबूत मिटा दिए गए। बाकी न्याय का पोस्टमार्टम मैं करने जा रहा हूं कि जैसे उल्टा चोरावा अरे कोता वाला के डांटे भैया कि नगरी अनहेरपुर चौपट राजा के सरकार कि 10 लाख आवास एगो अरे नौकरी के मुआवजा मिलल। जांच मांगे जज से पीड़िता के परिवार, लेकिन पीड़िता का परिवार की मांग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से निष्पक्ष जांच, लेकिन सरकार का चाहता अरे पीड़िता परिवार के नार्को टेस्ट के सिफारिश होके डीएम एसडीएम के करावे सरकार। सरकार चाह रही है पीड़िता परिवार झूठ बोल रहा है, नार्को टेस्ट हो तो पीड़ित परिवार कह रहा है कि नहीं डीएम एसडीएम और दोषियों का नार्को टेस्ट हो। किसी भी आई जांच खातिर ए भैया जोगी जी सिफारिश कैले, बाकी मनीषा के माता पिता नहीं खेता यार। न्याय प्रक्रिया बा कैसन, काहे न्याय मांगे वाला लाठी खातरन देश का कोना कोना में लाठी बरसत बा। सदर में क्लियर कर देव कि भैया कैसन न्याय हो कि एक बारी न्याय खातिर हो खेला हंगामा। एक और निर्दोष
निर्दोषी कहे सावन समा। एक तरफ लोग न्याय मांग रहे हैं तो सवर्ण समाज के लोग मीटिंग करके कह रहे कि वो चारों निर्दोष, कि एक बारी लाठी खा ले न्याय मांगे वाला, एक बारी चले पंचायत केरा, एक बारी न्याय मांगे वाला लोग चाहे कौनो दल का नेता हो, चाहे सपा के नेता, आरएलडी के नेता चंद्रशेखर भाई और लोग मिलने गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आप लोगों ने देखा क्या क्या हुआ, आखिर क्यों यह कुत्ते मीडिया वाले करें कि ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अब एक कमीना, तुमको कौन रोका था? अगर तुम न्याय दिलवा दिए होते, शासन सत्ता के लोग न्याय दिलवा दिए होते, तो फिर उस बिटिया के गांव में हंगामा करने की क्यों नौबत? तो एक तरफ सवर्णों की मीटिंग चल रही है उन दोषियों को बचाने के लिए, और इधर जो न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं उस पे इल्जाम लगा करके कि यह हंगामा कर रहे हैं, महिला पुलिस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। जबकि आप लोगों ने देखा कि पुलिस की सारी हरकतें दिखाई दी, लेकिन कभी पत्थरबाज नहीं, फिर भी लाठी बरसाई गई बेरहमी के साथ। लेकिन वही जगह ही और का होता, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के घर पंचायत में सवर्ण समाज के लोगों ने चारों दोषियों को निर्दोष बताया। तो एक बात और कहना चाहता हूं, न्याय मांगे वाला खातिर धारा 44, दोषी के निर्दोषी कहे वाला के नाला। सरकार के बचावे खातिर लोगों का ध्यान खींची, जैसा कि आप लोगों ने पुलिस प्रशासन के द्वारा सुना कि किसी भी बात का जवाब जब मीडिया वाले मांग रहे थे तो लोग कह रहे थे कि ऊपर से आदेश है। आखिर ऊपर से किसका आदेश था? किसी पुलिस वालों ने बताया। सरकार को बचाने के लिए जोगी जी एक कदम उठाए। अरे 5 पुलिस अफसर सस्पेंड हो गई, अरे बिन सवाल के मिलल सारा का। मेरा कहना है जोगी जी से कि अगर वाकई वह 5 पुलिस ऑफिसर एसपी डीएसपी सहित दोषी हैं तो फिर उन्हें सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वह लड़की जला दी गई, उन्हें भी बीच चौराहे पे जला देना चाहिए। आप लोगों ने देखा डीएम के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही थी कि आपको मुआवजा मिल गया, अगर आपकी बेटी को कोरोना हो गया होता तो कितना मुआवजा मिलता, सुलह कर। पीड़िता की मां लाख टके की बात की ओम प्रकाश दीवाना दिल से सैल्यूट करता है। डीएम साहब के सवाल का जवाब उम्मीद कि 25 लाख के बदले अरे 50 लाख दिया हो डीएम साहब देवा कि अपन बेटी लुटाई हो डीएम साहब देवा। यही सवाल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जोगी जी से किए कि मैं जोगी जी से ऐलान करता हूं कि आप हमसे 50 लाख रुपया ले लो, लेकिन चारों दोषियों को मेरे सामने कर दो। ठीक यही सवाल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के परपोते राजरतन जी ने जोगी जी से किए कि ऐ जोगी जी, मैं आपको 50 लाख रुपया का मुआवजा ऐलान करता हूं, लेकिन आप सीएम पद से इस्तीफा दीजिए। अब एक बात फर्जी अम्बेडकरवादियों के लिए कहना चाहूंगा, जो बहुजन महापुरुषों के नाम से सैकड़ों संगठन बना करके अपनी जीविका पर न्याय और अन्याय की लड़ाई के साथ उनका पता नहीं चलता, वैसे समाज के दलालों के लिए 2 लाइन ओम प्रकाश दीवाना प्रस्तुत करता है। अम्बेडकरी के नाम पर जुटाते लोग चंदा, आप फर्जी अम्बेडकरवादी बन
करे लोगवा धंधा, तीनों मंत्र बाबा के अरे गईले भुलाई। आखिर जिस बात के डर रहल वही भय। अंततोगत्वा 4 मुसलमान संदिग्ध दंगाई पकड़ लिए गए जोगी जी के सिपाहियों द्वारा, और बताया जा रहा है कि हाथरस में बहुत बड़ी साजिश की तैयारी चल रही थी। बाहर है जोगी जी और आपकी पुलिस। आखिर उस पीड़िता को न्याय मिल जाता तो क्यों लोग वहां शोर शराबा करते, क्यों लोग वहां जुटते, क्यों लोग इकट्ठा होते। खैर एक बात तो और क्लियर करना चाहूंगा, खेत खाए गदहा अजोलहा पिटाता, न्याय मांगे वाला साजिश करता कहाता। अरे 4 मुस्लिम पकड़ल गईले कहीं के दंगाई हो। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना का आखिरी संदेश दिल दिमाग लगा करके ध्यान से सुनेंगे कि जब लेना होई भैया बहुजन के राज हो, तबले न बिटियन के बचे पा इलाज हो। अरे वोट देवे से पहले ए भैया जब ईवीएम तोड़ाई, कि डीएम साहब देबो, अरे डीएम साहब देबो तयापन बेटी लुटवाई हो, डीएम साहब देबो। बहुजन का मतलब अभी तक हमारे भारत के मूल निवासी भाई समझ नहीं पाए कि आखिर बहुजन कौन। तो दोस्तों बहुजन का मतलब होता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अर्थात सीधे शब्दों में कहे तो भारत के जितने भी अवर्ण समाज के लोग हैं वही बहुजन है। इसमें भी सीधे शब्दों में भारत के जितने भी शूद्र हैं वही बहुजन हैं। इस विरहा को गवाने में सहयोग रहा सम्मानीय कवि संतोष यादव जी जौनपुर, सम्राट मुकेश यादव, भाई मनीष गोरखपुरिया जी, उमेश गौतम जी, विपिन यादव, और सामने बैठे हमारे छोटे भाई विरहा के बहुत अच्छे गायक विपिन मौर्य जी। आप लोगों का सहयोग बहुत सराहनीय रहा। विरहा के आखिरी कड़ी में कहना है, बुद्ध छत्रपति साहू फूले गुरु रविदास कबीर, बाबा साहब ललई यादव संविधान बहावे नी। अरे विवशता में मानवता रो पड़ी, ए भैया विवशता में मानवता रो पड़ी। दीवाना सुरेंद्र नैनों से अश्क बरस